कहते हैं कि लाइफ को बहुत ही खुशनुमा बनाना है। कहते हैं कि भैया लाइफ बहुत अच्छी भी चाहिए। कहते हैं कि सारी चीजें हम अपने हिसाब से जी सकें और कहते हैं कि लोग हमारी समझदारी की मिसालें दें। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें अगर खुद में चाहिए तो बात आती है कि भाई आप में मैच्योरिटी लेवल कितना है और आप खुद में मैच्योर्ड हैं भी कि नहीं। तो फ्रेंड्स, आज का विषय है कि खुद को मैच्योर कैसे बनाया जाए, यानी कि खुद को समझदार कैसे बनाया जाए। सबसे पहली चीज जो आती है कि हमें सबसे पहले खुद पर काम करना पड़ेगा। यहाँ पर खुद को प्रोडक्टिव बनाने की तो बात आ ही रही है। द सेम वे फ्रेंड्स, खुद को समझना कि यानी कि हमारे पास लाइफ में क्या क्या है, किन किन चीजों की जरूरत है और किन किन चीजों में हम स्ट्रांग हैं और किन किन चीजों में हम वीक हैं। फ्रेंड्स, जब हम अपनी समझदारी की बात कर रहे हैं या मैच्योरिटी लेवल की बात कर रहे हैं तो कई बार हमें दूसरों से तो शिकायत होती है कि ये फला ऐसा है, वो फला व्यक्ति वैसा है, बट खुद में हमारी जो समझदारी होती है वो 0/सन्नाटा होती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले खुद को समझना और खुद पे काम करना। द सेकेंड थिंग होता है क्या है कि कई बार हम खुद में बहुत समझदार हैं बट हमें अपने आप को दूसरों को समझाना नहीं आता है। कई बार अपने आप को शब्दों में व्यक्त करना नहीं आता है। कई बार शब्द भी बयां कर देते हैं लेकिन कई बार उसमें प्रॉपर इमोशंस नहीं ला पाते हैं और अपने को ठीक से दूसरों को समझा नहीं पाते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात ये आ रही है हमारी मैच्योरिटी को तभी लोग समझते हैं कि जब हम अपने को भी समझ पाते हैं, अपनी बातों को भी समझ पाते हैं और दूसरों को ठीक तरीके से समझा भी पाते हैं। एंड द सेम वे फ्रेंड्स, ये वन वे कम्युनिकेशन ना होकर टू वेज हो, यानी कि अगर हम अपनी बात समझ रहे हैं, समझा पा रहे हैं, द सेम वे दूसरों की बात भी हम समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, यानी कि हम में वो सेंसिटिविटी है कि नहीं है। यानी कि जो चीजें हमें खुद को बुरी लगती है, खुद को वो चीजें दिल में चुभती हैं, ऐसा तो नहीं कि वो सारी चीजें हम दूसरों के साथ कर रहे हैं और हमें इस चीज का एहसास नहीं है। सो फ्रेंड्स, मैच्योरिटी में ये भी चीज आती है कि दूसरे को हम कितनी सेंसिटिविटी से ले रहे हैं। तीसरी चीज फ्रेंड्स जो आती है कि जब हमारा मैच्योरिटी का लेवल बढ़ जाता है ना फ्रेंड्स, तो हमारा कद भी ऊंचा हो जाता है। कद ऊंचा होने की बात यहाँ पर आ रही है कि भाई हमारा जो देखने का नजरिया होता है दूसरी चीजों को, वो बदल जाता है। यानी कि छोटी छोटी बातों को हम दिल पे नहीं लगा रहे होते, छोटी छोटी बातों पर हम समय नहीं वेस्ट कर रहे, छोटे छोटे इश्यूज को हम दिल से नहीं लगा रहे होते और छोटे छोटे इश्यूज को नाहक के टाइम ज्यादा नहीं दे रहे होते हैं। हमें पता चल जाता है कि किस चीज में हमें अपना टाइम सेव करना है, किस चीज को हमें प्रायोरिटी में रखना है और किस चीज से हमें अपने आप को डिस्टर्ब नहीं होने देना है। कद ऊंचा होने के साथ साथ हमारा चीजों को देखने का जो नजरिया होता है, जो तरीका होता है, वो पूरे तरीके से बदल जाता है। और फ्रेंड्स, इसी से मिलता जुलता जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि होता है क्या है कि जब मैच्योरिटी लेवल कम होता है तो हर चीज को हम सीरियसली ले रहे होते हैं। हम सीरियसली तो छोड़ो, कई बार हम बहुत ज्यादा नॉन सीरियस होते हैं लाइफ को लेकर। सो फ्रेंड्स, ये दोनों क्वालिटीज, जैसे कहते हैं कि कई बार हमारा नॉन सीरियस होना ही सही रहता है और कई बार कुछ चीजों को लेकर सीरियस होना ठीक रहता है। सो फ्रेंड्स, हमें ये पता चल जाता है कि किन किन टॉपिक्स को लाइफ में हमें सीरियसली लेना है और किन किन चीजों को हमें ऐसे बायगॉन कर देना है या इग्नोर कर देना है। एंड द सेम वे फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट चीज आ रही है कि जितना अपना हॉराइजन आप वास्ट करते जाएंगे, यानी कि अपने आप को जितने एक्सपोजर्स लाइफ में दे सकते हैं, जितनी चीजों को जान सकते हैं, जितना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उतना फ्रेंड्स हमारा जो देखने का नजरिया होता है, तौर तरीका होता है, वो भी बदल जाता है। हो सकता है कि जब हमारा मैच्योरिटी लेवल कम रहा हो तो कई बार क्या होता है कि हमारी आंखों में बार बार आंसू आते हैं, यानी कि हम दुखी हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं। बट फ्रेंड्स, जैसे जैसे हॉराइजन वास्ट होता है तो हमें लगता है कि भाई लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं जानने के लिए, और यस, अभी बहुत कुछ खुद को एक्सप्लोर करना बाकी रह गया है। फ्रेंड्स, हमेशा एक फलसफा जरूर ध्यान रखिएगा कि लाइफ में जितना ज्यादा से ज्यादा आप बिजी रहते हैं उतनी ज्यादा से ज्यादा आपकी एनर्जी भी चैनलाइज होती है और उतना ज्यादा से ज्यादा आप प्रोडक्टिव भी होते हैं। सो जब आप बिजी हैं उसी हिसाब से आपका दिमाग भी तेजी से काम करता है और उतना तेजी से आप चीजों को समझ भी पाते हैं। सो फ्रेंड्स, मैच्योरिटी क्या है? चीजों को जानना समझना, खुद को जानना समझना, लोगों को जानना समझना और इस दुनियादारी को जानना समझना। सो फ्रेंड्स, जैसे ही हम अपने आप को बिजी कर लेते हैं, दिमाग पर काम करना शुरू कर देते हैं, अपने ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, सो फ्रेंड्स
खुद को नहीं पता लगता, बट यस ये जो मेच्योरिटी का लेवल होता है, समझदारी का लेवल होता है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। सो फ्रेंड्स यस, चीजें कुछ भी बड़ी नहीं होती, चीजें कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होती, बट यस ये हम ही होते हैं जो हमारा नजरिया होता है उसको इतना संकीर्ण कर देते हैं, छोटा कर देते हैं कि यस हमें खुद में समझ में नहीं आती। आप वीडियो को जिस समझे होंगे और कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। एंड यस वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही लाइफ लेसन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।